रिलायंस का रोल ऑल्दो ये सब समझते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर है, वेटेज है, इसको एक दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, इसको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। लेकिन मैं इस समय के सिनेरियो में रिलायंस के रोल की जरा आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ। इस समय जो रिलायंस चल रहा है, ये बाज़ार को ऊपर टिकाए रखने में कितनी हेल्प करेगा सर? ये जो लोग वेट कर रहे हैं कि डिप आएगा, हम अब प्लस कर लेंगे, हमसे गलती होगी, हमने साल की सबसे अच्छी रैली को मिस कर दिया, ये रिलायंस उनके कहीं सपनों पे पानी तो नहीं फेर देगा? डिम्पी, जब चीजें चलनी शुरू होती हैं तो वो रुकती नहीं है। और वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फीलिंग है, ये बहुत आम है मार्केट्स में। बहुत सारे लोग इंतजार करते रह जाते हैं। और यही टाइम है जब आपकी रिसर्च आपके काम आती है, जब आप निरंतर रूप से स्टॉक्स को, मार्केट्स को स्टडी करते रहते हैं, तो वो मदद करता है। मेरे अंदाजे से जिस तरह से रिलायंस का सेटअप है, जो चार्ट बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई अर्निंग्स में इशू है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। और इसके अलावा एक, जब ये जियोफिन इसमें से निकला था, तो तब एक छोटा सा गैप है जो कि मुझे लगता है दोबारा से फिल करेगा। मेरा ये मानना है कि अभी लार्ज कैप्स में वो स्टीम पकड़ी ही नहीं है। जैसे आज हमने देखा आईटीसी में तेजी बनी, रिलायंस में तेजी बनी। ये दो दिग्गज ही अपने आप में काफी हैं बाजार को खींचने के लिए। दूसरा, अगर हम आईटी को देखें तो आज टीसीएस में भी तेजी थी। तो अभी जो, और आई थिंक एक डेढ़ महीने से आप आईटी के बारे में मुझसे पूछते आ रहे हैं डिम्पी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें रेगुलर खरीदारी करनी है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आईटी जो है वो लंबी अवधि के लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है। क्योंकि जब भी बाजार तेजी में होते हैं तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पैसा डालें कहाँ। तो द मनी सीक्स सेफ्टी, फ्लाइट टू सेफ्टी जिसे कहते हैं। तो आईटी जो है कंजर्वेटिव सेक्टर माना जाता है। तो आईटी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है रिलायंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे इन लेवल्स पे। और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप लेके रखिए, लंबी अवधि के लिए लेके रखिए, इसमें निरंतर पैसा बनेगा। इसके साथ साथ जो इसका बच्चा निकला है जियोफिन, मुझे लगता है जियोफिन भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। ये लेके रखना चाहिए। और ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है। मैंने शायद आपके चैनल पे भी बोला या किसी और चैनल, मुझे याद नहीं, पर ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है। क्योंकि जब भी मुकेश भाई कुछ बड़ा करते हैं तो जाहिर है उसके पीछे बहुत बैकिंग होती है। अच्छी संभावना है कि क्योंकि रिलायंस बहुत सारे बैंकिंग में आना चाहता था, अच्छी संभावना है, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कोई अभी श्योर कुछ नहीं है, बट अच्छी संभावना है कि रिलायंस को एक बैंकिंग लाइसेंस मिले जियोफिन के थ्रू या एनबीएफसी के थ्रू। तो वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ब्लैक रॉक का बैकिंग है, पैसे का कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है जब आपके पास कैपिटल सस्ती दरों पे अवेलेबल है, नंबर वन, सेकेंडली बैकिंग बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, तो जियोफिन बहुत अच्छा करना चाहिए। तो रिलायंस और जियोफिन दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लेके रखने चाहिए डिब्बे। ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, आपको अगर ये मलाल हो सकता है कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को शुरुआती दिनों में नहीं रखा, उस समय हम छोटे थे या हमारे पूर्वजों ने उसको नहीं खरीद पाए, तो एक शायद मौका, मैं विजय जी को इतना सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है वो ये बात भी कहना चाहते हैं कि जियो फाइनेंशियल से आप वो कमी पूरी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वैसे तो उनको दोनों ही शेयर पसंद है, लेकिन जियो फाइनेंशियल्स की जो बात सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बड़ा जॉइंट बनने को जाएगा आगे। आप धीरे धीरे करके इसको प्लस करें, एकुमुलेट करें। देखिए अभी भी आपको ना 20 रुपये सस्ता मिलेगा, जिस रेट से अलग हुआ है, 2.62 से रेट से अलग हुआ है, 2.47 का रेट अभी चल रहा है। तो अभी भी आप उन खुशनसीब लोगों में से एक हो जिसको डीमर्ज के बाद भी सस्ता मिल रहा है। तो आपके पास है, आप इसको रखो। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे एकुमुलेशन से इसका बेनिफिट मिला। आप सिर्फ पूरे महीने का एकुमुलेशन अगर आपने किया, यानी कि हर रोज़ मान लीजिए मैंने 10-10 शेयर खरीदे रिलायंस के 2400 रुपये डाल के, तो उसके बाद मेरे को एक ही दिन के अंदर एक कल 5% चला, तो मेरे महीने भर का रिटर्न उसने एक ही झटके में मेरे को दे दिया। तो ये एकुमुलेशन का, सिप का और डिप का सबसे बेहतरीन प्ले हो